ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट को हमने देखा कि मार्केट में एक वोलेटाइल सेशन रहा जिसमें मार्केट कभी 100 पॉइंट प्लस तो कभी 80-90 पॉइंट माइनस। फाइनली हमने देखा कि मार्केट 92 पॉइंट माइनस तक गई। 44,086 का लेवल मार्केट ने लो लेवल बनाया और जो लेवल दिया गया था 43,950 मार्केट उस लेवल को ब्रेक नहीं किया। मार्केट उससे ऊपर ट्रेड करती रही। इसमें देखा जाए तो जो शॉर्ट ट्रेडिंग करते हैं स्टॉप लॉस के साथ उनको एक मौका देती रही और मार्केट फाइनली क्लोज रही 28 पॉइंट के साथ 44,207 के करीब। मार्केट ने हाई लेवल टेस्ट किया 44,293, यानी कि मार्केट के जो देखा जाए तो जो कल का हाई था वो ब्रेक हुआ। इसके साथ ही वॉल्यूम्स कम हुए, 246 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि कल के वॉल्यूम से कम थे। 295 मिलियन कल हुए थे। मार्केट में आज एक अच्छा साइन हुआ और एक बुरा साइन। अच्छा साइन ये था कि मार्केट में हाई लेवल ब्रेक हुआ, लेकिन मार्केट में जो तेजी रही वो 20 पॉइंट की रही। सेकंड नंबर पे अगर बुरा साइन देखें, नेगेटिव साइन देखें तो मार्केट में वॉल्यूम्स कल के निस्बतन आज भी कम हुए, तो ये नेगेटिव साइन है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर 28 पॉइंट की तेजी तो रही, लेकिन इसमें जो सेक्टर था टेक्नोलॉजी सेक्टर मेन चला और फिर साइड कुछ स्टॉक्स थे, साइड बोर्ड के स्टॉक्स थे, उसमें हमने थोड़ी सी वर्किंग देखी। बाकी स्टॉक्स में हमने थोड़ा मिला जुला रुझान देखा। टॉप वॉल्यूम लीडर में आपके सामने है जिसमें WTL, टेलीकार्ट टॉप पे रहे, TRG, एवंसियन, यूनिटी टॉप पे रहे। जबकि अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो टॉप गेनर्स में सीमेंस पाकिस्तान का लॉक लगा, महमूद टेक्सटाइल टॉप गेनर्स रहे। जबकि टॉप डिक्लाइन में रिफान में स्मारी पेट्रोलियम डिक्लाइन साइड पे रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज टेक्नोलॉजी टॉप पे रहा 31 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि फूड सेक्टर्स, मिससेलेनियस स्टॉक, रिफाइनरी, ऑटोमोबाइल, इनमें हमने शॉर्ट रिकवरी देखी। जबकि अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, इंश्योरेंस, इनमें हमने गिरावट देखी। कुछ न्यूज इस तरह की भी थी कि IMF के हवाले से IMF ने वंस अगेन डिमांड की कि 6 अरब डॉलर की यानी कि श्योरिटी दी जाए फ्रेंड कंट्रीज के हवाले से। तो हमने देखा कि मार्केट के दौरान ही जो श्योरिटी के हवाले से जो मामला थे हुकूमत ने यकीन दहानी कराई कि बैरूनी अदायगी के लिए 6 अरब डॉलर की यकीन दहानी करा दी गई और पाकिस्तान ने 6 अरब डॉलर के बजाय 8 अरब डॉलर की यकीन दहानी कराई। चीन पाकिस्तान को 3.5 अरब डॉलर फराहम करेगा। चीन 2 अरब डॉलर डिपॉजिट में रहेंगे। चीन के कमर्शियल बैंक 5 अरब यानी कि फराहम करेगा। सऊदी अरब से पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर फराहम करेगा, जबकि मुत्तहिदा अरब 1 अरब डॉलर और आलमी बैंक से 50 करोड़ डॉलर। जबकि देखा जाए तो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की तरफ से 25 करोड़ डॉलर। और जबकि अगर हम बाकी भी देखें तो इसके अलावा भी यानी कि मामला पॉजिटिव रहे। इसके साथ ही देखा जाए तो केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से भी मामला चल रहे हैं। 13 अगस्त को असम्बली तहलील हो जाएगी, इस तरह की भी न्यूज यानी कि चल रही है। ये भी पॉजिटिव ही एक तरह से। इटली के हवाले से भी देखा जाए तो इटली ने पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्ज में तोसी कर दी, तो ये भी प्लस पॉइंट था। IMF की एक और डिमांड है कि पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे मीटिंग करेगा और जो लोन जो सपोर्ट की जा रही है लोन की मद में उनके भी ख्यालात यानी कि ख्यालात का इज़हार करेंगे। इसके अलावा मोहसिन बेग का नाम आ रहा है फाइनलाइज केयर टेकर के हवाले से। अगर ये फाइनल हो जाते तो ये भी अच्छा साइन होगा। जबकि ओवरऑल अगर देखें तो आज कुछ इस तरह की भी न्यूज थी जिसकी वजह से मार्केट का एक जो मोमेंटम जो बना हुआ था वो पॉजिटिव बना रहा, यानी मार्केट का एक मिक्स मोमेंटम बना रहा। जो स्टॉक्स ओवरबोर्ड की साइड पर थे उनमें थोड़ी सी गिरावट थी। जो नहीं चले थे टेक्नोलॉजी सेक्टर्स उनमें हमने थोड़ी सी रैली देखी। इसके अलावा अगर हम यानी कि इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है तकरीबन $72.41 के पास ट्रेड कर रहे हैं। क्रूड ऑयल में इजाफा हो चुका है क्योंकि क्रूड ऑयल मुसलसल 71-72 के दरमियान परफॉर्म करता रहा। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो 73.50 का लेवल अगर ब्रेक कर जाता है तो क्रूड ऑयल आपका हाई साइड पे जा सकता है, अदरवाइज 72 से लेकर 71 तक रेंज माउंट परफॉर्म कर सकता है। गोल्ड सिल्वर आपके देखा जाए तो गोल्ड में आज $17.80 का इजाफा हुआ है, जबकि सिल्वर में देखा जाए तो $23.19 का इजाफा हुआ है। यानी गोल्ड सिल्वर में थोड़ी सी अपसाइड बन रही थी इसलिए तेजी हुई। गोल्ड सिल्वर थोड़ा हाई पे जाते हैं तो इनमें प्रॉफिट टेकिंग वंस अगेन बन सकती है, थोड़ा सा हाई साइड पे सेल कर सकते हैं। और डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन दोबारा से रिकवरी का फेज बन सकता है। इसके अलावा अगर हम मार्केट की बात करें शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट आपकी रेंज माउंट चल रही तकरीबन देखा जाए 3 जुलाई से ओवरऑल 44,000 से लेकर 44,500 के दरमियान, और मार्केट इसी रेंज में घूम रही है, यानी 44,200-300 तक जाती है और मार्केट वहीं से 100-150 पॉइंट यानी बैक कर जाती है।
मार्केट के पास सपोर्ट लेवल है 43,000 यानी कि 950 का लेवल। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो फिर हम मार्केट में देखेंगे कि मार्केट आपकी यानी गिरावट की तरफ होगी। 43,700 से लेके 500 का लेवल टेस्ट कर सकती है अगर मार्केट 43,950 का लेवल ब्रेक करती है। अदरवाइज अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट आपकी मंडे वाले दिन 44,000 यानी कि देखा जाए तो 300 से लेके 500 तक मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ, जो सेकंड टॉप बनने के चांसेस होंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी स्टॉक अगर आप बाइंग करते हैं, क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही है और मार्केट ओवरबोर्ड हो चुकी है इसलिए रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही है, तो 43,950 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाए। जो शॉर्ट ट्रेडिंग करते हैं, जो लॉन्ग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए तो ये कि वो प्रॉफिट टेकिंग करे और कैश को होल्ड रखे और एक अच्छे पॉइंट पर दोबारा स्टॉक को रीबाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर भी आज हमने देखा कि स्लाइटली यानी कि मार्केट में थोड़ी पॉजिटिव कैंडल क्लोज रही और मार्केट में देखा जाए तो स्लाइटली एक मोमेंटम बना है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो डेली के अंदर रेजिस्टेंस लेवल जो बनता है 44,555 का बनता है। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट अपसाइड की तरफ है, अदरवाइज मार्केट का जो सपोर्ट है वो 43,700 की तरफ सपोर्ट है। थोड़ा सा अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली बेसिस पे मार्केट जो है आपकी 44,284 के करीब क्लोज रही है, तकरीबन 207 के करीब क्लोज रही है और मार्केट में जो इजाफा हुआ है 2800 पॉइंट का इजाफा हुआ। इस वीक के अंदर मार्केट ने कोई करेक्शन, कोई एडजस्टमेंट इतनी खास नहीं है। इंट्राडे में की थी मार्केट ने 1000 पॉइंट की, लेकिन अगर हम फाइनली देखें तो मार्केट एक हाई से पे क्लोज रही है। 2 वीक से मुसलसल यानी कि मार्केट परफॉर्म कर रही है। तीसरा वीक भी कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन तीसरे वीक के लिए मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस लेवल होगा 45,000 का लेवल होगा। 45,000 का लेवल सस्टेन होगा तो नो डाउट लॉन्ग तेजी कंटिन्यू रहेगी। अदरवाइज मार्केट अगर 45,000 के लेवल के आसपास कहीं जाती है तो वहां प्रॉफिट टेकिंग का लेवल बन सकता है। तो आपने बड़े फूक के कदम रखना है, आपने ट्रेडिंग बड़ी एहतियात से करनी है। आपने इस ज़हन में रखना है कि 4,500 पॉइंट का इजाफा हो चुका है और मार्केट में हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी है। अगर शॉर्ट ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। टेक्नोलॉजी में आज ऊपर के लॉक लगे हैं कुछ स्टॉक्स के अंदर, मंडे वाले दिन में हाई साइड पे ओपन हो सकते हैं और हाई साइड पे एक अच्छी प्रॉफिटिंग का मौका मिल सकता है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर आज डल रहा पूरे दिन, इसमें एक रेंज बाउंड परफॉर्म होता रहा। जबकि रिफाइनरी में अगर हम देखें तो रिफाइनरी में जो गिरावट रही 196 तक हमने यानी कि टेक्नोलॉजी यानी कि रिफाइनरी में देखा ATRL को 196 रुपए तक, फिर एक शॉर्ट रिकवरी भी देखी। लेकिन ये कि रिफाइनरी के हवाले से जो हाई लग चुके हैं जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होंगे लॉन्ग तेजी स्टार्ट नहीं होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि मंडे वाले दिन भी मार्केट जैसे जैसे आपको मौका दे यानी कि हाई साइड पे प्रॉफिटिंग करें और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। इस वक्त अगर देखा जाए तो छोटे स्टॉक्स अब भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें ट्रीट कॉर्पोरेशन है और इस तरह के छोटे स्टॉक्स हैं जो नहीं चले, जो नहीं, जैसे टीपीएल प्रॉपर्टीज है, टेली कार्ड है, इनमें मोमेंटम बन सकता है। अदरवाइज कोशिश करेंगे जो स्टॉक्स बेहतर होंगे उनको भी आपके हाईलाइट करते रहेंगे। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।